हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे हार्मोन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो न सिर्फ हमारा मन बेचैन करता है बल्कि वजन बढ़ने से लेकर नींद की कमी, बाल झड़ना, इन सब चीज़ों का भी कारण बन सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज मैं बात करने जा रही हूँ कार्टिसोल हार्मोन के बारे में, जिसे कि हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे अत्यधिक वात और पित्त दोष से जुड़ा हुआ माना जाता है। कार्टिसोल हमारे शरीर का फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है, यानी जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर तुरंत इस हार्मोन को रिलीज करता है ताकि आप तनाव से निपट सकें। लेकिन समस्या तब होती है जब तनाव लगातार बना रहता है, जिससे कार्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ता रहता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। इसके सिम्टम होते हैं लगातार थकान, कमजोरी, नींद ना आना, भूख बढ़ना, वजन का बढ़ना, मूड स्विंग होना और आपको टेंशन रहना, बालों का झड़ना, महिलाओं में अक्सर पीरियड्स का इरेगुलर होना, ये इसके मेन सिम्टम होते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जब हमारा मन, शरीर, आत्मा में संतुलन बिगड़ता है तब ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं। कार्टिसोल बढ़ना वास्तव में हमारे शरीर के जो मानसिक प्राणवायु और पित्त दोष की वृद्धि का संकेत होता है। इसीलिए इसे संतुलित करने के लिए हमारे आयुर्वेद में 3 मेन जो डाइट प्लान हम लोगों को दिया गया है। अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, अपना लाइफस्टाइल, और तीसरा है हर्बल रेमेडीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले मैं जो बताने जा रही हूँ वो है आपका डाइट टिप्स, यानी कि आपका डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए कार्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए। कार्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। ताज़ा हो, हल्का, सुपाच्य, घर का बना हुआ, कम स्पाइसी फूड आपको लेना चाहिए। जो इसका सेकंड पॉइंट है डाइट में, उसका है कि आपको कैफीन और चीनी से दूर रहना चाहिए। ये कार्टिसोल को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जिनमें कि केला है, सेब है, नारियल पानी है और डेट्स है। ये आपकी टेंशन को कम करने वाले फ्रूट्स माने जाते हैं। ये आपकी टेंशन को रिलीज़ भी करते हैं। फिर इसके साथ साथ में आप हर्बल ड्रिंक्स का यूज़ कीजिए, जिनमें कि तुलसी की चाय है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी चूर्ण, इनका पानी है। ये आप यूज़ केयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कार्टिसोल है वो बहुत हद तक कंट्रोल होता है। फिर आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपका टेंशन लेवल जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हमारा सेकेंड ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो आप इसके लिए अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव कीजिए। रात में कम से कम 7 घंटे की नींद आप 100% लीजिए ही लीजिए। फिर सुबह उठकर आपको प्राणायाम करना है, आपको ध्यान करना है, खासकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ध्यान। ये जो मन को शांत करने वाले जितने भी प्राणायाम हैं आप उनको यूज़ कीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपका कार्टिसोल लेवल नीचे आता है। फिर सूर्योदय के समय आपको थोड़ी हल्की वॉकिंग करनी चाहिए। आपको स्क्रीन टाइम अपना बहुत कम करना चाहिए। फिर आपको जो आपके मन को रिलैक्स करे म्यूज़िक सुनना चाहिए, जिससे कि आपके मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो। अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ होम रेमेडीज़ के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स आप इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं अपने कार्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो होती है अश्वगंधा। शरीर में कार्टिसोल का लेवल ये घटाती है और आपका स्लीप साइकिल बैलेंस करती है, यानी कि आपकी जो अनिद्रा की परेशानी होती है कार्टिसोल की वजह से, उसको दूर कर देती है। सेकंड नंबर पे जो हमारी ड्रग आती है वो होती है शंख पुष्पी। ये हमारे मानसिक टेंशन को दूर करती है और जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उसको इम्प्रूव करेगी। इसी के साथ साथ हम लोग ब्राह्मी का यूज़ कर सकते हैं। ब्राह्मी, इसमें हम जो हमारा माइंड होता है उसको बहुत रिलैक्स करती है और हमारा टेंशन भी दूर कर देती है। फिर इसके साथ साथ जटामांसी, जटामांसी भी हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, नींद को भी सुधारती है। और इन्हीं के साथ साथ अगर आप मेकअप करने के शौकीन हैं तो आप लेवेंडर का यूज़ कीजिए, या आप सैंडलवुड ऑयल या सैंडलवुड पाउडर का यूज़ कीजिए। ये अरोमा थेरेपी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, कार्टिसोल लेवल के लिए। फिर इन सब चीज़ों का आप यूज़ करने के बाद में भी आप एक अपने लाइफ में एक छोटा सा चेंज कीजिए कि हर सुबह 10 मिनट आप गहरी गहरी सांसें लेंगे। रात में सोने से पहले करीबन गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर लेंगे। सप्ताह में 1 बार आप अपनी बॉडी पर तिल तेल, नारियल तेल, इन सब चीज़ों की आप मसाज कीजिए। और सबसे ज़रूरी है अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि शांत मन में ही संतुलित शरीर का आधार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर और मन पूरी तरह से संतुलित रहे तो इन प्राकृतिक उपायों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आयुर्वेदिक सिर्फ इलाज नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। थैंक यू। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। थैंक यू।